जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको डिटेल्ड वीडियो भले बनेगा, लेकिन ये आपके लिए सर्वगुण संपन्न वाला वीडियो है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने ये है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, वर्ड दिया हुआ है एडमेंट। एडमेंट मतलब होता है जो इंसान जिद्दी होता है उसको हम एडमेंट बोलते हैं। पर अब सेंटेंस में एडमेंट में क्या दिया हुआ है, हार्ड या इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब जो मानेगा नहीं, अपनी बात से हटेगा नहीं, अड़ा रहेगा अपनी बात पे। हार्ड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है अपने रूल्स को लेके, मतलब चेंज नहीं करेगा रूल्स, है ना। मैं आपको इसीलिए मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रही हूं। अब देखिए, दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग शी केम राउंड इन द एंड, मतलब हालांकि वो स्टार्टिंग में बहुत जिद्दी थी पर आखिरी में वो किसी बात पे आ गई, यानी उस बात पे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस से मतलब समझ में आ रहा है। अब अगर वर्ड देखिए एडवर्स, एडवर्स भी आ चुका है आपके एनडीए के एग्जाम में, एडमेंट भी आ चुका है, इसीलिए मैं लिख भी दूंगी जो जो पेपर में आ चुके हैं। एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, दोनों में बेटा वैकैब का कोई ऐसा नहीं होता कि वो एनडीए से कन्फाइंड है या सीडीएस से कन्फाइंड है, वैकैब वैकैब होती है, ठीक। सारे डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस पैटर्न एनडीए सीडीएस से कॉमन जा रहा है, ठीक। एडवर्स मतलब क्या होता है, देखो जब हम बोलते हैं फेवरेबल, तो फेवरेबल मतलब जो सिचुएशन हमारे फेवर में काम कर रही है, और एडवर्स मतलब क्या होता है जो सिचुएशन हमारे विपरीत चल रही है, अनफेवरेबल है। एडवर्स से ही बनता है एडवर्सिटी, ठीक है, यानी विपरीत परिस्थितियां। क्या होता है इसका मतलब, विपरीत परिस्थितियां, ठीक है। चलिए अब इसमें हमने क्लीन कर दिया। तो एडवर्स का मतलब क्या हो गया, अनफेवरेबल कोई कंडीशन है, होस्टाइल यानी कि विरुद्ध हमारे काम कर रही है, सपोर्ट में नहीं है। अब देखो, वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। तो वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो एक बात बताओ, कोई ओवरकम अच्छी सर्कमस्टांसेस को करेगा क्या? नहीं। आप देखिए ना ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह से आ रहा है। तो क्या ओवरकम करनी है, एडवर्स। हम ओवरकम हम कोई बुरी अच्छी चीज थोड़ी ना करेंगे, ओवरकम तो बुरी चीजों से करते हैं ना। तो एडवर्स यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ में आ रहा है कि मैम नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड में तुमने देख लिया क्या था, अनफेवरेबल था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। अफेक्टेड दिया हुआ है, अफेक्टेड सबको पता है मतलब किसी चीज से प्रभावित होना, है ना। अब यहाँ पे दिया है आर्टिफिशियल, प्रिटेंड और इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस तो समझ में आ गया, लेकिन आर्टिफिशियल और प्रिटेंड कैसे है, देखो। She is proud and always behaves in an affected manner, ठीक है। वो हमेशा प्राउड में रहती है और हमेशा अफेक्टेड मैनर में बिहेव करती है। तो यहाँ पे अफेक्टेड तो मीनिंग के हिसाब से नहीं गया, अफेक्टेड का मतलब तो सेंटेंस के हिसाब से जा रहा है। तो सेंटेंस के हिसाब से क्या जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्राउड है और अफेक्टेड मैनर में बिहेव करती है, मतलब प्रिटेंड करती है, ठीक है। प्रिटेंड मैनर में बिहेव करती है, दिखावा करती है, ठीक। एले आ गया वर्ड, एले भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एले का मतलब क्या होता है, देखो सेंटेंस देखा करो तब मीनिंग देखो, उल्टा करो। द मदर एलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, माँ क्या करेगी, बच्चे के फियर को बढ़ाएगी या कम करेगी, आप ही बताइए, कम करेगी ना। तो एले क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्ड होगा। क्यों, क्योंकि मदर की बात आ रही है उसके बच्चे से, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड होगा, तो इसमें पॉजिटिव वर्ड है तो यानी पॉजिटिव वर्ड होगा। आप मीनिंग को उससे ऑप्शन से देख सकते हो। दूसरा एले का मतलब आपने यहाँ पढ़ भी लिया कि इसका मतलब होता है किसी बच्चे को शांत कराएगी या धीरज दिलाएगी कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जब वो बच्चा फियर कर रहा होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है अकॉर्ड और अडल्ट्रेट का। अकॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी डबल स्टार कर दीजिए, पेपर में आ सकता है। मैं जितने डबल स्टार करा रही हूँ पक्का पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। ये आपने एक सुना होगा असम अकॉर्ड, ठीक है। ये एक तरह का एग्रीमेंट था जो साइन किया गया। अकॉर्ड किससे बना है, अकॉर्डेंस से बना है, अकॉर्डिंग से बना है। अकॉर्डिंग मतलब जब आप किसी की बात को संदर्भ में रख के कोई बात कहने की कोशिश करते हो। अब इसमें देखिए अकॉर्ड दिया हुआ है, मतलब कोई, अब देखो सेंटेंस से कैसे पहचानोगे, देयर इज एन अकॉर्ड अमंग द फैमिली मेंबर्स ओवर द प्रॉब्लम। अकॉर्ड मतलब हमारे पूरे परिवार में किसी प्रॉब्लम पे पूरी फैमिली की क्या हुई, अकॉर्ड हुई। अकॉर्ड मतलब सहमति बनी, किसी बात पे सहमत हुए। तो अकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, है ना, ठीक है। आ गई। अब एडल्ट्रेट में देखो क्या दिया हुआ है। एडल्ट्रेट मतलब आप बचपन में याद है एडल्ट्रेशन पढ़ते थे, दूध में पानी मिला दो तो उसको एडल्ट्रेशन कहते हैं, यानी मिलावट कर देना। तो अब मिलावट यहाँ पे कैसे हो रहा है, दोज हु एडल्ट्रेटेड मिल्क शुड बी सिवियरली पनिश्ड। तो मिल्क को क्या अब बताओ पनिश कब करेंगे, पनिश कब करेंगे, अच्छे मिल्क के लिए पनिश करेंगे क्या किसी को, नेगेटिव चीज के लिए पनिश करेंगे ना। तो एडल्ट्रेटेड यानी नेगेटिव रहा होगा, और एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि मिलावट हो रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी चीज में मिलावट हो रखी है। अब नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है एजिलिटी
एजिलिटी, पुलिस एक्टेड विद एजिलिटी एंड एप्रीहेंडेड द रॉबर्स। अब ये हाईटेक लेवल का क्वेश्चन है, एजिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, यहां पे इसका सिनोनिम भी आपको मिल रहा है। एजिलिटी का सिनोनिम क्या है, एलैक्रिटी। एजिलिटी का सिनोनिम क्या है, निम्बलनेस। द पुलिस एक्टेड विद एजिलिटी एंड एप्रीहेंडेड द रॉबर्स। अब ये बताओ, पुलिस है, ठीक है, रॉबर से डील कर रही है, तो क्या अच्छे से डील करेगी, पॉजिटिव वे में डील करेगी, थोड़ा सा कन्फाइंड होके करेगी ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके करेगी। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टनेस के साथ, थोड़ा सा बोल्डनेस के साथ, ठीक। तो ये मतलब यानी कि यहाँ पे इसका मतलब होगा क्या, ये भी क्लियर हो गया कि एजिलिटी कोई नेगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रॉबर से डील कर रही, कोई नॉर्मल इंसान से थोड़ी ना डील कर रही जो बहुत काइंड होके डील करेगी। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आया एडमोनिश, इसको भी स्टार बना लीजिए, ये भी पूछा जाता है। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, आप सेंटेंस से समझो। एडमोनिश का मतलब मेनली क्या होता है, जब हम कैसे कहते हैं कि हमने किसी को वार्निंग दी कि ऐसा है, अगली बार ये हुआ तो तुम गए, तो दिस इज एडमोनिश किया, डांटा नहीं उसको सुनाया नहीं, उसको सिर्फ वार्न किया, ठीक। अब देखिए कैसे, द ऑफिसर एडमोनिश हिज सबऑर्डिनेट्स फॉर देयर इरेगुलर अटेंडेंस। यानी कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या किया, ऑफिसर क्या है, हायर रैंक है, किसको कर रहा है, सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एडमोनिश कर रहा है। इरेगुलर, इरेगुलर कैसा वर्ड है, इरेगुलर एक नेगेटिव वर्ड है। जब इरेगुलर एक नेगेटिव वर्ड है तो मतलब भाई ऑफिसर अगर इरेगुलर अटेंडेंस के लिए किसी सबऑर्डिनेट को कुछ कह रहा है तो प्यार तो करेगा नहीं, गुस्सा ही तो करेगा। तो एडमोनिश आपको इतना तो पता चल गया कि नेगेटिव वर्ड है। अब एडमोनिश का मतलब क्या हो गया, डांट सकता है, सुना सकता है, कुछ कह सकता है, तो वार्न करना या रिप्रूव करना, यहीं से आपको मीनिंग भी याद हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एसुएज। एसुएज का मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एसुएज मतलब होता है किसी चीज के प्रभाव को कम करना, ठीक। तो किसी चीज के प्रभाव को कम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि एसुएज किया। अब देखिए कैसे दिया हुआ है, सेंटेंस से समझिए। रोहन्स फ्रेंड एसुएजेड हिज एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब क्या हुआ कि रोहन का दोस्त है, तो प्रिंसिपल के सामने अपने दोस्त को डांट तो खिलाएगा नहीं, क्या करेगा, उसे बचाने की कोशिश करेगा। जब बचाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एसुएज कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो जब पॉजिटिव वर्ड है तो इसका मतलब उसका पॉजिटिव सेंस में मतलब जाएगा। तो पॉजिटिव में क्या है कि ईज करेगा या कम करेगा, या उसके प्रभाव को कम करने की, उसको कम डांट पड़े तो लेसन कर देगा इफेक्ट को, या इजी कर देगा, थोड़ा ईजन कर देगा, ठीक है, थोड़ा माहौल ठंडा कर देगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एलिवेट दिया हुआ है। आपने कोई भी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ी होगी, एलिवेट वर्ड बहुत आता है। एलिवेट कैसा वर्ड है, एलिवेट एक पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, समझो, सेंटेंस से समझो बेटा, ठीक। सेंट्स आर बोर्न टू एलिवेट द पेन एंड मिजरी ऑफ मैनकाइंड। सेंट कैसे होते हैं भाई, साधु संत होते हैं कि नहीं होते, ठीक, साधु संत होते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, आर बोर्न टू एलिवेट। एलिवेट मतलब किसी प्रभाव को कम कर रहे हैं। किसके प्रभाव को कम कर रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, सेंट्स आर बोर्न टू एलिवेट द पेन, यानी लोगों के दर्द और जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए पैदा होते हैं। तो ऑब्वियसली कैसा वर्ड होगा, पॉजिटिव होगा। तो एलिवेट मतलब किसी के नेगेटिव प्रभाव को, यानी कि जो बुरी चीजों का प्रभाव है उसको कम करते हैं। तो यानी क्या करते हैं, रिलीव करते हैं। और अभी हमने ऊपर भी तो यही पढ़ा था, किसी चीज को कम कर रहा था, तो एसुएज इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। देखिए आपको कितनी सारी चीजें याद हो रही हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, एंड बी वेरी फ्रैंक। मैं आपको खुद बोल रही हूँ, आप 2x पे वीडियो देखिए, लेकिन जल्दी जल्दी कवर करिए, है ना, मेनली है कंटेंट कवर होना चाहिए। आगे क्या दिया हुआ है, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म एक तरह से वन वर्ड मांगा जाता है कि कोई काइंड है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो एल्ट्रुइज्म होता है। इसमें क्या दे रहा है, सेंटेंस पढ़ो। माय फ्रेंड इज इम्ब्यूड विद एल्ट्रुइज्म एंड हैज मेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अब बताओ, कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट को कब देगा, जब बहुत ज्यादा काइंड हो, वरना सब अपने बच्चों को देते हैं, है ना, या अपनी फैमिली में किसी को देते हैं। तो अगर वो किसी को डोनेट कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, तो वो कैसा होगा, वो अनसेल्फिश होकर डिवोशन कर रहा है ना, अनसेल्फिश होकर डिवोट कर रहा है। यानी कि कैसा है, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, ठीक। अब ये चीज समझ में आ गई। इम्ब्यूड मतलब डूबा हुआ है, इम्ब्यूड विद एल्ट्रुइज्म मतलब भरा हुआ है एल्ट्रुइज्म से। तो इम्ब्यूड मतलब भरा हुआ है,
मतलब इतना सीधा है कि वो डिवोट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है अमास। अमास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो, मास मतलब होता है कोई चीज और अमास मतलब होता है उसको इकट्ठा करना। तो वही चीज कह रहे हैं, ही हैज नो टाइम टू डू गुड टू अदर्स एंड अपीयर्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन अमासिंग वेल्थ। अब इससे तो क्लियर है कि मतलब किसी का भला करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में क्या दिखा रहा था कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ गया, भाई वो भला करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ही इज मोर किस में इंटरेस्टेड है, इन अमासिंग वेल्थ। तो पैसा क्या करने में, अब जब भला नहीं कर रहा है तो पैसा क्या करेगा, इकट्ठा ही तो करेगा। तो अमासिंग मतलब इकट्ठा करना। देखिए आपको कितने वर्ड याद हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक्रीमोनियस। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस पढ़ो तब मीनिंग पढ़ो। देयर वर acrimonious argument between the two brothers causing loss of prestige of family। किसी फैमिली का लॉस हो रहा है तो वो कितनी नेगेटिव बात है। यानी अब दोनों भाइयों के बीच में अगर कोई अच्छी बात हुई होती तो लॉस थोड़ी होता। तो यानी एक्रीमेनियस कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों परिवारों में क्या हो गया, प्रेस्टीज पे इफेक्ट पड़ा। तो एकॉस कैसा वर्ड दिया, स्टिंगिंग या कॉस्टिंग। स्टिंगिंग या कॉस्टिंग मतलब बहुत लड़ाई वाला कोई ऐसा विवाद हो गया या बहुत ज्यादा उलझन वाली प्रॉब्लम आ गई। अब नेक्स्ट दिया हुआ है वर्ड एनॉमली। एनॉमली मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखिए। आई एश्योर यू इट इज एन एनॉमली बिकॉज ही नेवर बिहेव्स लाइक दिस इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। मतलब क्या हुआ, मतलब किसी के बारे में बता रहे कि मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि ये कोई एनॉमली है, क्योंकि वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो उस तरह से बिहेव करता नहीं है लाइफ में। मतलब दो बातों में डिफ्लेक्शन आ रहा है कि जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह होती नहीं है। तो एनॉमली मतलब क्या हुआ कि एनॉमली मतलब इरेगुलर है, रोज तो ऐसा नहीं करता, आज ऐसा कर रहा है। तो सेंटेंस से आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंग मत पढ़ना बेटा, पहले सेंटेंस पढ़ना, ठीक। साइंटिफिक टेम्पर कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। अब कितनी पॉजिटिव बात यहाँ पे कही की गई है। तो जब पॉजिटिव बात की गई है तो ऑब्वियस है कि एप्टीट्यूड का मीनिंग कैसा होगा, पॉजिटिव मीनिंग होगा। तो पॉजिटिव मीनिंग एप्टीट्यूड से क्या सेंस जा रहा है, जैसे समझने की कोशिश करो। उसने क्या बोला कि साइंटिफिक टेम्पर जो होता है वो लिबरल थिंकिंग प्रमोट करता है। तो लिबरल भी पॉजिटिव है। लिबरल मतलब जितना ज्यादा लोग साइंटिफिक सोचते हैं उतना ज्यादा वो फ्रीडम से अपनी सोच को प्रमोट कर पाते हैं, ठीक। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि टैलेंट होना या फिटनेस होना। भाई जब वो कॉज फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग, एप्टीट्यूड मतलब कि जब कोई साइंटिफिकली सोचेगा तो उसकी सोच हमेशा अच्छी होगी, इस चीज की कला उसमें आ जाएगी, इस चीज का टैलेंट उसमें आ जाएगा, इस चीज के लिए वो फिट हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया सेंटेंस से। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है एलिमनी। अब एलिमनी देख लो क्या मतलब है, मतलब मत पढ़ो लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है देखो, इसमें दिया है शी हैज बीन फाइटिंग फॉर एलिमनी फ्रॉम हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड फॉर 2 years। अब वो सोचो क्या कर रही है, वो फाइट कर रही है, फाइट कर रही है। तो फाइट कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो यानी एलिमनी भी क्या होगा, कोई नेगेटिव वर्ड ही होगा, जिसमें किसके बीच में बात है, वाइफ के बीच में बात है और हस्बैंड के बीच में बात है। तो यानी कि कोई विवाद हुआ होगा तभी ये बात सामने आई। तो एलिमनी मतलब क्या होता है कि डाइवोर्स्ड वाइफ को जो पेमेंट दिया जाता है, जिसको भत्ता कहते हैं हम हिंदी में, कि जो वाइफ है उसको भत्ता देना पड़ेगा महीने का कि खर्चा वो अपना निकाल सके, तो एलिमनी उसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। आपसे कह रहा है अटोन। अटोन क्या है देखते हैं। अटोन आपसे कह रहा है कि यू मस्ट अटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। अब मैं किसी से कहूं यू मस्ट अटोन फॉर द इनजस्टिस, इनजस्टिस कैसा वर्ड है आप बताइए मुझे। इनजस्टिस एक नेगेटिव वर्ड है। जब इनजस्टिस नेगेटिव वर्ड है तो इनोसेंट लोगों के साथ उसने जो इनजस्टिस किया है उसके लिए तुम्हें अटोन करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, अटोन मतलब क्या होगा कि अटोन मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उससे बोल रहा है ना, उससे तो रिकमेंड सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें तो अटोन करना चाहिए जो तुमने इन लोगों के साथ इनजस्टिस किया। तो अटोन मतलब वो मेक अमेंड्स, मेक अमेंड मतलब उसमें चेंजेस करने चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए, उसमें कोई कोई विभिन्नता लानी चाहिए कि अपने आप को बेटर बना सको। अब आता है ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस के साथ आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नए नए वर्ड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें डबल स्टार बना देती हूँ। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले बात समझो। वन मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज वाइल राइटिंग ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब कि सोशल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उस पर एम्बिगुअस लैंग्वेज को क्या करने के लिए कह रहा है कि वन अवॉइड करनी चाहिए। तो अवॉइड नेगेटिव वर्ड है,
तो नेगेटिव करनी चाहिए, यानी कि ये वर्ड भी नेगेटिव होगा, एम्बिगुअस लैंग्वेज नेगेटिव होगी, तभी तो उसको अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर नेगेटिव है तो इसका मीनिंग भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी बात जिसमें क्या है, स्पष्टता की कमी है। ठीक है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्पष्टता की कमी है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो बात एम्बिगुअस है, यानी एक साथ दो बातों को कह रही है। ठीक है, एक साथ दो बातों को कह रही है। और दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे भी एमबी लग जाता है ना बेटा, जहां पे भी एमबी लग जाता है वो दो चीजों के लिए खड़ा होता है, हमेशा याद रखना। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा आते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों में खाली ध्यान से देखो तो बी और डी का डिफरेंस है। जब एब्ज्योर बोला जाएगा तो देखो सेंटेंस समझो, यू मस्ट एब्ज्योर फॉर द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट। सिंफुल मतलब क्या होता है, जो पाप तुमने किए। तो सिंफुल कैसा वर्ड है, नेगेटिव। और तुम्हें क्या करना चाहिए, एब्जोर करना चाहिए। एब्जोर करने का मतलब क्या हुआ कि वो चीज क्या करनी चाहिए, पॉजिटिव है, क्योंकि तुम्हें वो चीज छोड़नी चाहिए, जो तुमने पाप किए उसको छोड़ना चाहिए, गिव अप करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको छोड़ देना चाहिए, यानी गिव अप करना चाहिए। अब मीनिंग नहीं भी देखोगे ना, सेंटेंस पढ़ो, आई एड्योर माई ऑफिसर्स टू ग्रांट मी लीव फॉर अ डे और सो। अब बताओ, आप छुट्टी मांग रहे हो अपने ऑफिसर से, तो अब उसके लिए नेगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव ही वर्ड होगा। तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। और क्या मतलब हुआ इसका कि रिक्वेस्ट कर रहे हो आप अपने किसी बड़े से कि आप उसको छुट्टी आपको दे दे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आते हैं, अलीक दिया हुआ है। अलीक क्या कह रहा है, अब देखो ये न्यूज में बहुत ज्यादा सुनते हो, कहां पे सुनते हो, इन न्यूज। ठीक, कब सुनते हो, न्यूज में सुनते हो। और क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने बोला आरोप लगाना, तो अलीक का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, यानी वो साबित नहीं हुआ है, वो खाली आरोप लगा रहे हैं। और आरोप क्या लगा रहा है कि इट वॉज अलीग्ड बाय हर एनिमीज दैट शी हैज मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी ऑफ द ट्रस्ट। मिस अप्रोप्रिएटेड, मिस लग गया तो वापस से कैसा नेगेटिव वर्ड है। तो मतलब अली उसके जो दुश्मन, उस पर से दुश्मन कोई बात कह रहे हैं तो अच्छी तो कहेंगे नहीं, तो यानी ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अलीड का मतलब क्या होगा कि उसके दोस्तों ने आरोप लगाया कि उसने ट्रस्ट का जो पैसा है वो गलत तरह से यूज किया है। ठीक, अब इसी से आपका वर्ड हो गया कि चार्ज जब हम लगाते हैं बिना प्रूफ के तो हम उसको क्या कहते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करते रहो साथ में। ठीक है, चार्ज हम जब लगाते हैं बिना प्रूफ के तो हम उसको कहते हैं अलीग। अब आते हैं एक्मे पे। एक्मे का मतलब क्या होता है, टॉप, पिनाकल या एपेक्स। अब देखो ये सब जानते हो, पिनाकल तो सब जानते हैं कि टॉप की बात करते हैं, पिनाकल हो गया, एक्सेस हो गया, पैरामाउंट हो गया। ठीक, इस तरह के वर्ड। अब क्या कह रहा है, वंस एट द एक्मे ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर नाउ ही इज एट नैडर। तो नैडर मतलब अब बहुत निचले स्तर पे है। ठीक है, पहले एक्मे का मतलब क्या हुआ, बहुत टॉप पे था, तो एक्मे मतलब क्या हुआ कि बहुत टॉप पे था। बात समझ में आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब क्या है, अब देखो हम लोग बायो में रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, एनालॉगी मतलब जैसे को तैसा। जैसे ये हाथ और इसके ये हाथ, हथेली हाथ से जुड़ी हुई है तो एनालॉगी है। तो हथेली हाथ से उसी तरह जुड़ी है जिस तरह से पैर के जो फीट है वो हमारे पूरे लेग से जुड़ा हुआ है। तो इसी में देख लीजिए उसी तरह से है। द एनालॉगी बिटवीन द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज अनकॉल्ड फॉर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसकी कोई एनालॉगी नहीं है ना, इस अनकॉल्ड फॉर मतलब मैच ही नहीं कर सकते। तो अनकॉल्ड क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कि नेगेटिव है, मतलब अनकॉल्ड मतलब कि मैच नहीं कर सकते क्या, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को। तो ये चीज नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुई, सिक्योरिटी जो है दोनों की मैच नहीं किया सकती, यानी कि उन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। अनकॉल्ड मतलब नेगेटिव, तो यानी सिमिलैरिटी ही नहीं है। आगे देखते हैं, अप्रेज क्या मतलब होता है। अप्रेज मतलब होता है, इसे हम कहते हैं अप्रेजल करना। प्रेज मतलब क्या होता है आप बताइए, इसको तो आप आराम से बता लोगे। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, और अप्रेजल मतलब होता है किसी की वैल्यू को बढ़ाना। अब देखो कैसे बोलते हैं, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू अप्रेज द एफर्ट्स इन ट्रू स्पिरिट इन द रिजल्ट्स आर नॉट फेवरेबल। यानी कि अगर रिजल्ट, अब देखो इसको कैसे बोल, इफ लग गया, इफ मतलब अगर,
और फेवरेबल मतलब फेवर में नहीं है, नॉट ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी अगर रिजल्ट फेवर में नहीं है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी के एफर्ट्स को अप्रेस करना, यानी उसकी तारीफ करना। ठीक, अब देखिए आप अपने आप सेंटेंस से समझ पा रहे हो कि अगर सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो उसका मीनिंग भी उसके आसपास आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई इंडिकेशन मिल जाता है आपको। एलोकेट आया है, ये आपको ऐसे यूज होता है जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें कहते हैं कितना बजट एलोकेट हुआ, मतलब इसके लिए कितना पैसा क्या किया गया, लोकेट किया गया, कितना पैसा अलाउ किया गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर हैज एलोकेटेड अ ह्यूज सम फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब इसमें आराम से समझ सकते हो कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, एलोकेट किया है। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एलोकेट का मतलब भी, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो एलोकेट का मतलब भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं इसको अगर क्लीन करूं तो आप देख रहे हो कि ईयर मार्क मतलब क्या किया है, जैसे कहते हैं नहीं आवंटित किया है, तो इसको आप इधर से लिख सकते हो आवंटित करना। ठीक, एलोकेट किया है बहुत बड़ा सम ऑफ मनी ताकि उन लोगों की लाइफ को बेटर बनाया जा सके। अब एडेज को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एडेज का मतलब क्या कह रहा है, वी हैव ऑफन हर्ड द एडेज प्राइड हैथ अ फॉल। अब ये किस में दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है, तो मतलब वी हैव ऑफन हर्ड, तो हम लोग कहते नहीं कि हमने अक्सर ये कहावत सुनी है। तो एडेज मतलब होता है कोई सेइंग अगर होती है, कोई ऐसी कहावत जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो प्रचलित या सूझ बूझ वाली कहावत। ठीक, अब इसके साथ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके